अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं नूर फातिमा कुरैशी। सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। फौज के खिलाफ अलकाबात इस्तेमाल करने वाला न्याजी कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वज़ीर आज़म कहते हैं इमरान खान के सोशल मीडिया ट्रोल्स ने अफवाज के खिलाफ नफरत से भरपूर ट्रेंड्स चलाए। बलोचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे पर मनफी मुहिम भारत से भी चलाई गई। GIT रिपोर्ट मुनकशिफ। मजमूई तौर पर 774 अकाउंट्स का सुराग लगा लिया गया। 204 पाकिस्तान, 17 हिंदुस्तान और 16 दीगर ममालिक से निकले। इदारों का एहतराम सब पर लाजिम, लड़ाइयाँ किसी और वक्त के लिए उठा रखें। वजीर दिफा कहते हैं सियासतदानों को पाक फौज समेत साख रखने वाले इदारों के तकद्दुस को मलहूज़ खातिर रखना चाहिए। हुकूमत खौफ व दहशत के सहारे कबूलियत हासिल करना चाहती है। इमरान खान कहते हैं कि वाहिद हल शफाफ और आज़ाद इंतखाबात हैं। पार्लियामेंट में डायमंड जुबली तक़रीबात का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया गया। तक़रीबात 13 अगस्त की रात तक जारी रहेंगी। राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं कि अज़्म करें कि हम इस पार्लियामान की इज्जत और तकरीम को यकीनी बनाएंगे। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान के हवाले से तैयारियां उरूज पर। घरों और गली मोहल्लों को सब्ज़ परचमों से सजाने के लिए लोग मसरूफ़े अमल। बच्चे बड़े सभी पाकिस्तानी परचम, बेजिस और सब्ज़ो सफ़ेद लिबास की खरीदारी में मगन। कनाडा का इंसदाद दहशतगर्दी का कानून। अफगानिस्तान के लिए इमदादी खैब मंसूख कर दी गई। कैनेडियन कानून में तालिबान को दहशतगर्द तंजीम के तौर पर दर्ज किया गया था। कनाडा में ये कानून 2013 में पास हुआ था। ओंटारियो के अस्पतालों में बढ़ता दबाव। सूबाई वजीर सेहत का कहना है कि निजकारी के ऑप्शन को मुस्तरद नहीं कर सकते। लोगों की खिदमत के लिए तमाम ऑप्शन ज़ेर गौर हैं। ओंटारियो की सूबाई पुलिस की कार्रवाई। 22 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिमान पर 400 से ज़ायद इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। रूस यूक्रेन जंग का असल जिम्मेदार अमेरिका है। चीन का कहना है कि चीन और रूस के ताल्लुकात तारीख के बेहतरीन दौर में दाखिल हो चुके हैं। अमेरिका ने नेटो के दिफाई इत्तेहाद की बार बार तोसी रूस का उकसाने का सबब बनी। रूस का अमेरिका के 19 जदीद मिसाइल तबाह करने का दावा। मिसाइलों को जुनूबी यूक्रेन में निशाना बनाया गया। जदीद फौजी गाड़ियों को भी तबाह कर दिया गया। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Watch Islamic Finance TV on Monday to Friday 1 p.m. 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। इमरान खान के वीडियो पैगाम पर रद्द अमल देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि चेयरमैन PTI ने गुज़िश्ता 4 माह फौजी क़यादत के खिलाफ नफरत से भरपूर ट्रेंड्स चलवाए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि कौम ने देखा कि इमरान न्याजी ने फौजी क़यादत के खिलाफ अलक़ाबात इस्तेमाल किए। न्याजी कौम को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। इमरान खान के वीडियो पैगाम पर रद्द अमल देते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने समाजी राब्ते की साइट ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में कहा कि इमरान खान ने गुज़िश्ता 4 माह फौजी क़यादत के खिलाफ किस तरह के अलक़ाबात इस्तेमाल किए और उनके सोशल मीडिया ट्रोल्स ने अफवाज के खिलाफ नफरत से भरपूर ट्रेंड्स चलाए। वज़ीर आज़म ने सवाल किया कि क्या शोहदा के ख़ानदान भूल जाएंगे। उन्होंने मजीद कहा कि न्याजी खुद को बेवकूफ़ बना सकते हैं, कौम को नहीं बना सकता। क़बल अज़ीं साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने वीडियो बयान में कहा कि अब साजिश की जा रही है कि मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी को फ़ौज से लड़वाया जाए और ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि PTI पाक फ़ौज के खिलाफ है। उनका कहना था कि भारत को बड़ी तकलीफ थी कि इमरान खान और फ़ौज एक ही पेज पर हैं और नई दिल्ली ने हमें बदनाम करने के लिए
डिसइंफो लैब कायम किया, लेकिन हमारे सोशल मीडिया के जवानों ने डिसइंफो लैब को बेनकाब किया। इमरान खान ने कहा कि रिजीम चेंज की साजिश अब भी जारी है। हमारी हुकूमत गिराने के बाद भारत में खुशियां मनाई गईं। उन्होंने मजीद कहा कि मीर जाफर और मीर सादिक ने मिलकर बैरूनी साजिश से मेरी हुकूमत गिराई। चेयरमैन PTI ने कहा कि हमारी हुकूमत गिराने के बाद भारत में खुशियां मनाई गईं, ऐसी खुशियां जैसे कोई भारत से पाकिस्तान का वजीर आजम बन गया। कोयटा से लेके कराची, सिंध, पंजाब, सारे मुल्क में आज वो सबसे बड़ी पाकिस्तान की पार्टी है और ये साजिश की जा रही है। और साजिश वो लोग कर रहे हैं जो उस बैरूनी साजिश का हिस्सा हैं, कोलैबोरेटर्स हैं वो साजिश क्यों कर रहे हैं? अब मैं बताऊं हुआ क्या। पहले हमारी गवर्नमेंट गिराई गई, इन्होंने समझा कि खत्म हो जाएगा। यहां जब गवर्नमेंट जाती है लोग मिठाइयां बांटते हैं, वो पब्लिक सड़कों के ऊपर आ गई। फिर हमने एक पुरअमन एहतजाज करना था 25 मई को, इन्होंने वो यानी अवाम के खिलाफ जो जुल्म किया है, यानी कभी इस मुल्क की तारीख में ऐसी हरकतें नहीं हुई। बलूचिस्तान में पेश आने वाले हेलीकॉप्टर हादसे पर बनने वाले GIT की तहकीकात में ये बात सामने आई है कि शहदा के खिलाफ मुहिम हिंदुस्तान समेत दीगर ममालिक से चलाई गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सदारत में इस्लामाबाद में इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी दाखिला DG FIA मोहसिन बट, FIA की जॉइंट इंक्वायरी टीम के सरबरा एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद जाफर, इंटेलिजेंस इदारों के नुमाइंदों समेत 6 रुकनी टीम ने शिरकत की। सानेहा लसबेला हेलीकॉप्टर हादसा और शहदा के बारे में सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा मुहिम चलाने वालों का मालूम करने के लिए तश्कील दी जाने वाली FIA साइबर क्राइम और इंटेलिजेंस इदारों पर मुश्तमिल जॉइंट इंक्वायरी टीम की तहकीकात में अहम पेशरफ सामने आई है। JIT रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि सोशल मीडिया पर सानहे के बाद मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के ताने बाने पाकिस्तान के साथ साथ भारत समेत बैरून मुमालिक से भी मिलते हैं। ब्रीफिंग में ये भी बताया गया कि अब तक की तहकीकात में 90 अफराद को शॉर्ट लिस्ट करके उनके हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह अब तक की तहकीकात पर इत्मीनान का इजहार किया और FIA की JIT को ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ तहकीकात आगे बढ़ाने की हिदायत करते हुए वाज़ेह किया कि कुछ भी हो, कोई भी मुलव्विस निकले, कानून अपना रास्ता बनाए और मुल्की इदारों की साख को नुकसान पहुँचाने और शहदा लवाहकीन की दिल आज़ारी करने वालों को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की FIA को ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाकर तमाम मुलव्विस अनासिर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की हिदायत कर दी है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि सवात में तालिबान की मौजूदगी की इतलात को देख रहे हैं। हम अफगान हुकूमत से मुसलसल राब्ते में हैं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुल्क की सलामती के इदारों का एहतराम तमाम सियासी जमातों के कायदीन पर लागू होता है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में ज़राए इब्लाग़ क़यामा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का कहना था, मुल्क की सलामती के ज़ामिन इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है। इदारों का एहतराम तमाम सियासी जमातों के कायदीन पर लागू है। सियासतदानों को पाक फौज समेत साख रखने वाले इदारों के तक़द्दुस को मलहूज़े खातिर रखना चाहिए। लड़ाइयाँ किसी और वक्त के लिए उठा रखें। ख्वाजा आसिफ का मज़ीद कहना था कि मुशर्रफ की हुकूमत ख़त्म हुए और रोल बैक हुए लंबा अरसा हो चुका। सियासतदानों को ये लड़ाई अपनी हुदूद में रखनी चाहिए, इस लड़ाई को किसी और की हुदूद में नहीं लेकर जाना चाहिए। उनका कहना था, दुआ है कि हालात संभल जाएं, क्योंकि खराबी सबके लिए मसाइल पैदा करेगी। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आना चाहिए ताकि इक्तिसादी इस्तेहकाम भी आए। शहबाज गिल की गिरफ्तारी पर रद्द अमल देते हुए वज़ीर दिफा का कहना था, कानून की खिलाफ वर्जी पर कानून के मुताबिक निपटेंगे। सुना है शहबाज गिल ने कल कहा है कि फ़ौज मेरी जान है, अगर ऐसा कहा है तो अच्छा है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत सिर्फ मुल्क को मज़ीद गैर मुस्तहकम करने ही में कामयाब हो रही है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि हुकूमत खौफ और दहशत के सहारे कबूलियत हासिल करना चाहती है। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी बयान में साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि गैर मुल्की साजिश से मुसल्लत की गई इम्पोर्टेड हुकूमत पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के बाद कबूलियत हासिल करने के लिए मीडिया और आवाम में खौफ और दहशत का सहारा ले रही है, लेकिन ये सिर्फ मुल्क को मज़ीद गैर मुस्तहकम करने ही में कामयाब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाहिद हल शफाफ और आज़ाद इंतखाबात हैं। ट्वीट में इमरान खान ने शहबाज गिल के असिस्टेंट इजहार की अहलिया को गिरफ्तार करने की मज़म्मत करते हुए मज़ीद कहा कि फ़ाशिस्ट हुकूमत की जानिब से
अगवा किए जाने का इकदाम गैर कानूनी है। इजहार यूसुफ की अहलिया जो ख़वातीन थाने में कैद हैं, उन्होंने सवाल किया कि क्या अब किसी के कोई बुनियादी हुकूक नहीं रहे। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने डायमंड जुबली तकरीबात का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। कौमी असेंबली में जारी 4 रोज़ा डायमंड जुबली तकरीबात के मौके पर पार्लियामेंट हाउस की इमारत और राहदारियों को बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया। इस हवाले से जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ ने डायमंड जुबली तकरीबात का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। कौमी असेंबली में जारी 4 रोज़ा डायमंड जुबली तकरीबात के मौके पर पार्लियामेंट हाउस की इमारत और राहदारियों को बरकी कमकमों से सजा दिया गया। डायमंड जुबली का उन्वान मेरा पार्लिमान रहबर तरक्की कमाल रखा गया है। तकरीबात 13 अगस्त की शब तक जारी रहेंगी। डायमंड जुबली तकरीबात का आगाज़ तर्जुमान माजी शान हाल के उन्वान से तस्वीरी नुमाइश से हुआ। नुमाइश में नायाब तस्वीर रखी गई। इस मौके पर स्पीकर कौमी असेंबली राजा परवेज अशरफ का कहना था कि हमें चाहिए कि अपने अजीम रहनुमाओं की खिदमत को याद रखें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की पार्लिमान भी अपनी डायमंड जुबली मना रही है। आज अज़म करें कि हम इस पार्लिमान की इज्जत और तकरीम को यकीनी बनाएंगे। ये 14 अगस्त हमारे 75वें आज़ादी के साल है और ये हमारी डायमंड जुबली है और पहली दफ़ा पार्लिमान पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इसको अपने तौर पर जो है वो एक ख़ास अंदाज से मनाने का जो है वो प्रोग्राम तरतीब दिया है। 14 अगस्त को शायाने शान मनाने के लिए लगाए जाने वाले स्टॉल्स पर चीनी और मकामी साख्ता मुतअद्दिद अशिया फरोख्त की जा रही हैं, जो एक त्यौहार के रंगों को गहरा करने के साथ वतन से मुतालिक जज्बात के इजहार का जरिया भी नजर आती हैं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में जश्न आज़ादी के हवाले से तैयारियां जोरों शोर के साथ जारी हैं। बच्चे बड़े सभी पाकिस्तानी परचम, बैजेस और सब्ज़ व सफ़ेद लिबास की ख़रीदारी में मसरूफ़ दिखाई देते हैं। जश्न आज़ादी की तैयारियों में सबसे ज़्यादा पुरजोश बच्चे नज़र आते हैं, जो अपने घरों, साइकिल वगैरह को सजाने के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की आराइशी अशिया ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह सूबाई दारुल हुकूमत कराची में भी 14 अगस्त की आमद के साथ बाज़ारों में जश्न आज़ादी के साजो सामान के स्टॉल सजा दिए गए हैं, जहां रंग बिरंगे बैजेस, स्टिकर्स और झंडियों ने बाजारों की रौनक मजीद बढ़ा दी है। दुकानदारों ने सार्फिन को अपनी तरफ मुतवज्जह करने के लिए स्टॉलों पर कौमी परचम के रंगों में मुज़य्यन खिलौने, शर्ट, बैजेस, स्टिकर्स और मुख्तलिफ अशियाँ सजा रखी हैं। एक शहरी का कहना था कि हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियाँ दी, उन्होंने हमारे लिए एक सच्चा पाकिस्तान बनाया और हमें एक आज़ाद मुल्क दिया। हम ये आज़ादी से रहते हैं और हमें किसी चीज़ का डर खौफ नहीं है। जैसे और मुल्कों में मुसलमान नमाज तक नहीं पढ़ सकते, तो जश्न आज़ादी क्या मनाएंगे वो। पाकिस्तान में जोश खरोश से जश्न आज़ादी मनाते हैं और अच्छे से तैयारी करते हैं और बहुत अच्छी परचेजिंग करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने लिए झंडे लगाते हैं, झंडियाँ लगाते हैं, बैजेस लगाते हैं और कपड़े भी लेते हैं। 14 अगस्त के हवाले से बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। 14 अगस्त 2022 को 75वां यौम आज़ादी मनाया जा रहा है, जिसके लिए हुकूमती और गैर हुकूमती सतहों पर मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। मज़ीद खबरें भी इस बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।